दिन भर बंदिश के बाद हब पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई बहाल। राइजिंग मेन का मरम्मती काम मुकम्मल। शहर को पानी की फराहमी जारी। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से 66 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई थी। शहर को 8 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना रहा। जिला के माड़ी और गरबी को पानी की सप्लाई बंद रही। गैर कानूनी टैंकर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर सिंध का तरक्याती कामों का मंसूबे बनाने की भी हिदायत। मुराद अली शाह का कहना था कि सड़कों, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी फराहम की जाए। पानी चोरों के खिलाफ कराची इंतजामिया की बड़ी कार्रवाइयां। शहर में 243 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मस्मार। 212 मुकदमा दर्ज। 103 अफराद गिरफ्तार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। कहा 3200 टैंकर्स को QR कोड के साथ रजिस्टर्ड किया गया। वाटर बोर्ड की आमदन में 6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। IG सिंध का अवाम को वन विंडो सहूलतों की फराहमी का हुक्म। मुलाजमीन, किराएदार, इंदराज व तस्दीक, शिकायत और दीगर सहूलतें वेबसाइट से मुंसलिक करने की हिदायत। गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत डिजिटलाइजेशन और आसान पब्लिक इंटरेक्शन बारे जायजा इजलास। कहा ऑनलाइन सहूलियात से पब्लिक सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर होगी। मालूमाती मामलात के लिए आवाम को थाने या दफ्तर ना जाना पड़े। मुर्तजा वहाब कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए मुतहर्रिक। शहर की स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। महकमा इंजीनियरिंग को स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के अहकामात जारी। तर्जुमान KMC दानियाल अली शान ने खुशखबरी सुनाई। स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करने का भी आगाज। का इंटरनल जो आपस में जो डीजीज का रिफ्ट था वो निकल के 2 डिपार्टमेंट्स में आ गया। तो रेवेन्यू वर्सेस कच्ची आबादी। रेवेन्यू ये कहता है कि हमने इनको कोई भी NOC नहीं दी है, और अगर NOC हमारे किसी आदमी ने इनको दी भी है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसकी इंक्वायरी हम भेज चुके हैं। हमने अगर इनको NOC दी है और तो हम उसका विड्रॉल लेटर भी एहतियातन निकाल रहे हैं कि हमने उसकी NOC कैंसिल कर दी है। 4 गोठों का मामला 2 महकमों के दरमियान लटक गया। कच्ची आबादियों के मुतालिक सिंध असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास। NQM के इंजीनियर उस्मान ने इजलास की सदारत की। कहा जिला वेस्ट के दोनों डिपार्टमेंट इजलास में शरीक थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है हमने NOC जारी नहीं किया, कच्ची आबादी अथॉरिटी ने लीज जारी कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी का एकमा में इंक्वायरी मुकम्मल करवाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में इंजीनियर उस्मान ने कहा कराची में 25% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। शहर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पूरे कराची को कच्ची आबादी डिक्लेयर करें। चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। उसमें से ये है कि अगर सामान कॉन्फिस्केट होता है तो हम वापस नहीं करते, उससे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। कुछ दुकानें हमने सील भी की हैं रिसेंटली, काफ़ी मशहूर दुकानें भी सील की। और आज हम बैठे हैं, पूरी पुलिस की लीडरशिप हमारे साथ बैठी है। सर जोड़ के बैठने का मकसद ये है कि हम इंश्योर कराएं कि जो हम एंटी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं वो दोबारा वापस ना आए। जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, SPs, DSPs और आला अफसरान की शिरकत। DC ने टाउन वायर से रिपोर्ट करने मुरतब करने का हुक्म दिया। तोहा सलीम ने कहा कि ग्राउंड प्लस फ्री फ्लोर कानून में कहीं नहीं, इन्हें मस्मार करें। रिहायशी इलाके में कमर्शियल तामीरात के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई का हुक्म। मॉनसून का नया स्पेल। शहर कायद में वक्फे से बारिश। शारा फैसल, राशिद मिन्हास रोड, नागन चौरंगी, गुलशन इकबाल और गुलशन जमाल में रिमझिम। गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, MA जुना रोड और अतराफ में भी बूंदाबांदी। ओल्ड सिटी एरिया, कुरंगी, औरंगी और लांडी में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। यूनिवर्सिटी रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक पानी ही पानी। आने और जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। सीवरेज के पानी से अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम। सीवरेज का खड़ा पानी शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। चीफ इंजीनियर ने कहा कि वाटर कॉरपोरेशन की कोई सीवरेज लाइन मुतासर नहीं है। बारिश से डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया। 20 सितंबर से 5 दिसंबर तक डेंगू फैलने के ज्यादा इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 हफ्तों तक हवा में नमी का तनासुब 60% से ज्यादा हो तो डेंगू फैल सकता है।
27 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश पर भी डेंगू के इम्कान बढ़ जाते हैं। पानी जखीरा करने वाले बर्तनों को ढांक कर रखने की हिदायत। ढोल की थाप, हारमोनियम की आवाज, एक तारा का साज, अनोखा एहतजाज। म्यूजिक टीचर्स के उम्मीदवारों ने कई राग लगाए, हुकाम को मुतालबात बताए। पुलिस ने मुजाहिरीन को सिंध असेंबली की तरफ जाने से रोक दिया। कामरान चांडियो बादशाह बुज़दार की क़यादत में 319 उम्मीदवारों का धरना। बोले 2 साल पहले ऑफर लेटर मिले, ज्वाइनिंग लेटर आज तक नहीं जारी हुआ। 5 महीने से घरों में फाके, तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद का अमला मुश्किलात का शिकार। मुलाजमीन का दूसरे रोज भी तमाम शोबों का बायकॉट, शदीद मुजाहरा। मरीज बच्चों की जिंदगियां खतरे में, वालिदैन बेबसी की तस्वीर। जमीन फटी ना आसमान गिरा। सुजानी टाउन में 11 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मौत को खुदकशी करार दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में असल हकाइक सामने आ गए। बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने हकाइक छुपाने के लिए कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर जिया का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। वजारत तालीम कमेटी की रिपोर्ट पर FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। जिम्मेदार अफराद को नोटिस भी भेज दिए। जामिया उर्दू की हालिया सेनेट इजलास को रुकवाने की भी कोशिशें तेज। मकसद सिलेक्शन बोर्ड से महकमे वुमेन डेवलपमेंट के 8 अफसरान को तरक्की मिल गई। असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर्स का ओहदा दे दिया गया। डॉक्टर अंबर, समीना अब्बासी, अब्दुल गफ्फार फहीम, रियाज अहमद की तरक्की। हन्नान खान, ताहिर कुरेजो, यास्मीन शाह, तारिक वहीद की भी ग्रेड 18 में तरक्की। हिफाजती बंद पर गैर मियारी काम, बेसाबियों का इंकशाफ। चीफ इंजीनियर की निशानदही के बावजूद ठेकेदार को 6 करोड़ रुपए दिए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। SM बंद पर खराब पत्थर इस्तेमाल हुए। चढ़ाई न होने से बंद सैलाबी पानी बर्दाश्त न कर सका। कराची वालों पर बिजली बिलों में एक और टैक्स आए। कमर्शियल सार्फिन का टैक्स 400 के बजाय 750 रुपए। जुलाई में KMC टैक्स में रिकॉर्ड 33 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी। बिलों और अदायगियों के बाद KMC के पास 22 करोड़ रुपए महफूज हैं कि MUCT टैक्स में इजाफे का मामला अदालत भी पहुंच गया। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट की इजाफा गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। के इलेक्ट्रिक का मालियाती शोबे में बड़ा इक़दाम। अहम संगे मील अबूर करते हुए मुल्क का पहला रिटेल लिस्टेड सुकूक मुतारिफ करा दिया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने खुशखबरी सुनाई। आम सार्फिन भी सरमाकारी कर सकेंगे। मुनाफा बिजली के बिल में एडजस्ट होगा। और सिंध की खजूर दुनिया भर में मकबूल। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा डेट पाम फेस्टिवल में शिरकत। कहा, खैरपुर और सखर खजूर के लिए मशहूर हैं। मौसमियाती तब्दीली से खजूर की सनत मुसाबकती नहीं रही। UAE की काउंसिल जनरल बकीर अतीक रुमैती ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान में खजूरों की बहुत से अक़साम